हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एंड देखते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे रख के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। लेट्स सी स्पिरिट कौन से मैसेजेस आपको देना चाहेंगे। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स हियर क्योंकि इस डेक में मुझे रिवर्सल्स लेना पसंद नहीं है। स्पिरिट नोज इट। What is coming for you guys? Queen of Pentacles है and the last card is the Moon here, so let's see. Okay, so first of all here bottom deck energy थोड़ा सा देखते हैं। Beautiful, the Ace of Cups energy, अगर आप लोग देख पा रहे हो। Okay, now what is coming for you guys? अच्छा, पहले तो मुझे जो दिख रहा है कि देर इज़ सम टाइप ऑफ फिनेंशियल गेन, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर सिचुएशन में आप थोड़ा सा बेटरमेंट देख रहे हो इस 24 घंटे में। अब ये बेटरमेंट कैसा है? कुछ लोगों के लिए ये बेटरमेंट प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका कोई अटका हुआ काम फाइनली ख़त्म हो जाए, फाइनली आपके बॉस, आपके मैनेजर आपको किसी काम के लिए क्रेडिट दे या अप्रिशिएट करे, या आपको कहीं से कोई टाइप ऑफ मनी रिसीव होने वाला था, फाइनली आप वो रिसीव कर रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो आप गेन करोगे, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, ठीक है। कुछ आपके लाइफ में फाइनेंशियली करियर में ऐड होने वाला है। ये चाहे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, ये चाहे आपका कोई लीगल कोर्ट केस जो सेटल होने वाला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिलने वाला है, कोई पैसा जो आपको बहुत ही लाइक सरप्राइजिंगली मिलेगा एज अ गिफ्ट, एज अ इनाम, ऐसा कुछ। सो देर इज़ समथिंग जो आप रिसीव करोगे एंड ये चीज़ मनीटरी चीज़ है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है। कोई महंगा गिफ्ट या कोई टाइप ऑफ मनी, कोई टाइप ऑफ आप सामान खरीद रहे हो या आपको मिल रहा है। सो देर इज़ अ एड ऑन वैल्यू, मटेरियलिस्टिक वैल्यू जो आपके लाइफ में ऐड होने वाला है इस 24 घंटे में। नाउ ये जो कुछ भी है या तो ये एज अ सरप्राइज़ आने वाला है कि आपको कोई अता पता नहीं है, सडनली आप डिसाइड करो कि आपको कोई चीज़ लेनी है, या सडनली आपको कोई चीज़ मिले, या सडनली आपको ये गुड न्यूज़ सुनने को मिले, ठीक है। या तो आप इसके लिए पहले से ही हार्ड वर्क कर रहे थे, पहले से ही सेविंग्स कर रहे थे, पहले से ही आप वेट कर रहे थे कि कब वो समय आएगा एंड आप ये काम करेंगे, आप ये काम में सक्सेस देखेंगे। सो फाइनली वो सक्सेस आ रहा है आपके लिए। ओके, नाउ आई ऑल्सो फील हियर दैट आप अपने लाइफ को इस 24 आवर्स में बहुत ही स्टेबल तरीके से मेंटेन कर रहे हो। जैसे कि आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, या आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, मे बी आप टाइम टू टाइम खाना खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जा रहे हो। सो आपका रूटीन या बाहर से आप एक बहुत ही हेल्दी स्ट्रैटेजिक लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, लेकिन अंदर से देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस जो आप शायद महसूस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी एम्प्टीनेस है, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको फुलफिलमेंट की तलाश है लाइफ में। आपको लग रहा है कि हाँ, मैं एक जॉब में तो हूँ, या मैं तो ये काम तो मैं कर रहा हूँ, या मैं अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है लाइफ में जो मिसिंग है, कुछ तो है जो मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं देता, या एक खालीपन हो गया है। अब हो सकता है कि किसी के लिए कोई वजह है कि पास्ट में मे बी कोई फ्रेंडशिप टूट गई थी, कोई रिलेशनशिप टूट गया था, या आपका मैरिज अच्छे से नहीं चल रहा है, फैमिली में बहुत ज़्यादा कलेश है। सो कोई रीज़न हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद कोई रीज़न भी नहीं है।
आपको पता भी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों ये फीलिंग है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी दैट आपको फोकस करना है अपने हार्ट चक्रा, अपने सेक्रल चक्रा पे। जो लोग इसके बारे में नहीं पता, आप मेडिटेशन कर सकते हो दिन में एटलीस्ट 5 मिनट करना। पहले पहले मुश्किल होगा, पर ये 5 मिनट से शुरू करके देखना। आप यूट्यूब पे सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, म्यूज़िक या वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख के आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे म्यूज़िक वगैरह, मेडिटेशन म्यूज़िक आपको मिलेगा, आप उसे चला के सुन सकते हैं एटलीस्ट 5 मिनट ही सही, या सोने से पहले आप वो सुन के आप सो सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा टू हील, बिकॉज व्हाट आई एम बीइंग शोन, आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस है। आप चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप हील हो चुके हो, आपको लग रहा है कि मेरा लाइफ परफेक्ट है, बट अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हील नहीं हुआ है, कुछ घाव है जो अभी भी पूरी तरीके से भरा नहीं है। एंड मे बी बाहर से देख के या आपको खुद भी कॉन्शियसली वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देर आर सबकॉन्शियस ट्रॉमा, सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो सबकॉन्शियसली आप फील करते हो या आपके मन में बैठ गया है, पर आप उसे हर समय रियलाइज़ नहीं करते। सो ये चीज़ हील करो। आई बेट यू कि आप डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप एटलीस्ट ये मेडिटेशन, ये म्यूज़िक आप सुने, एटलीस्ट आप 15-20 डेज़ ये प्रैक्टिस करिए, एंड देन यू सी द रिजल्ट्स कि कोई भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखा है या नहीं। कोई भी रिलीजियस चीज़ है, आप उसे पाठ करें, कोई भी रिलीजन का, कोई भी आप जिस भी रिलीजन में मानते हैं, कोई भी, जैसे कि बाइबल हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, कुछ भी जो आपको सही लगे आप उसे पाठ करें, इट विल हेल्प यू। अगर डेली टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 बार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू, बिकॉज देर आर अनहील्ड एनर्जीज गाइज। ठीक है, अनहील्ड एनर्जीज, जिस वजह से सब कुछ होने के बावजूद एक खालीपन, एक ट्रॉमा, एक सबकॉन्शियस इरिटेशन जो आपके अंदर रह ही जाता है। कोई भी चीज़ आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है इस लाइफ में। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसे नोटिस करें एंड आप इसे सीरियसली लें। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट आई एम बीइंग शोन हियर इज़ दैट देयर इज़ अ, अच्छा, आपके लाइफ में कुछ है जो इस वक्त ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड है मतलब स्टक है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता या इस सिचुएशन में आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है। आप यहाँ पे मूवमेंट देखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। आप इस पर्सन से एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। सो देयर इज़ समथिंग जो कंटिन्यूसली आपको फेस करना पड़ रहा है, ब्लॉक या स्टक एनर्जी है जो आप महसूस कर रहे हो। उस केस में मैं आपसे कहूँगी दैट कोई भी चीज़ अगर ब्लॉक्ड लग रहा है इस वक्त आपको, कि इस चीज़ में कोई मूवमेंट ही नहीं है, इस चीज़ में तो कुछ होता ही नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप जाके उसे फेस कीजिए। आप उसे ऐसे ही मत छोड़िए, अपने हाल पे मत छोड़िए, आप जाके उसे फेस कीजिए, आप जाके उसे पोक कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे जो भी होना हो, अच्छा हो बुरा हो, एटलीस्ट मूवमेंट आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन क्यों साइलेंट है, आप जाके पूछिए। अगर आपको लग रहा है मेरे करियर में कुछ होता ही नहीं है, कब से मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, कोई एनर्जी में शिफ्ट नहीं है, आप जाके चेंज लाइए, आप जाके कुछ नया कीजिए या आप डिफरेंटली कुछ कीजिए, तब चेंज आएगा। सो ये जो चेंज आप चाह रहे हो, ये ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिकली एक दिन चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली ये चीज़ बदल जाएगी, ऑटोमेटिकली या किसी और के वजह से या यूनिवर्स की वजह से ये ऐसा होगा वैसा होगा, आपको इसका अंत पता चलेगा, आपको इसका फल पता चलेगा। पर ये वाला चीज़ वैसा नहीं है, इसमें आपको खुद ही जाके कुछ करना होगा। इस वक्त एक्शन लेना ज़रूरी है, चीज़ों से भागना नहीं है। किसी चीज़ को अपने हाल पे छोड़ दो, तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मे बी ये एक साइन है कि आपको इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि वहाँ पे आपको मूवमेंट लेके आना है। आपने मे बी अपना करियर अपने हाल पे छोड़ दिया कि अब मेरा तो समय ही अच्छा नहीं जा रहा, अब मेरा समय जब आएगा तब मेरा करियर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर वो समय लाने के लिए आप क्या कर रहे हो?
वेयर इज़ द एक्शन, वेयर इज़ द इंटेंशन, वेयर इज़ द मूवमेंट? वहाँ पे मूवमेंट तब होगा जब आपके अंदर मूवमेंट होगा, जब आप वो मूवमेंट इनिशिएट करेंगे तब. सो डोंट हाइड अवे, डोंट रन अवे, फेस द इश्यूज, फेस द प्रॉब्लम्स. वैसे ही आप चीज़ों का सल्यूशन निकालेंगे, वैसे ही आप चीज़ों को अपने लाइफ में सेट करेंगे. सो हैव दैट फेथ एंड टेक दैट एक्शन. ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. लव लाइफ के बारे में मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा. जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत स्टेबल ही है आपके बीच, उन लोगों के लिए कोई ख़ास कुछ नहीं होगा. स्टेबिलिटी मेंटेन्ड होगा, सब कुछ अपने अपने सिचुएशन में सही रहेगा. बट जिन लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, थोड़ा सा सब कुछ अपने अपनी जगह पे नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप दोनों ही काइंड ऑफ इस कनेक्शन से भाग रहे हो, या फिर आप दोनों ही कुछ है जो फेस नहीं करना चाह रहे हो. तो मैं चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है जो यहाँ से भागना चाह रहे हैं, वो इंसान इस चीज़ को फेस करे. दूसरा चीज़ ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है, क्या चल रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का एक माहौल है. सो मैं कहूँगी दैट आप दोनों को ही, या जो यहाँ पे कन्फ्यूज्ड है, मुझे लगता है आप दोनों ही हो कुछ हद तक, पहले खुद को सॉल्व करो, फिर सामने वाले को सॉल्व करना. पहले खुद बैठ के सोचो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, एग्जैक्टली ये रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग. पहले वो क्लैरिटी अपने अंदर लेके आना ज़रूरी है, फिर ना आप सामने वाले को समझा पाएंगे, फिर ना आप अपना पॉइंट प्रूव कर पाएंगे. सो अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, मे बी आपके पर्सन क्लियर नहीं है, तो उस पर्सन को पहले खुद क्लियर होना है, फिर वो आपको अप्रोच करेंगे, फिर आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, फिर आप लोग एक मैच्योर डिसीजन तक पहुंच पाएंगे. वरना यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा. ठीक है, सो इस चीज़ को फेस करो, मैच्योरली हैंडल करो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा. देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन जिसे हटाना है. ठीक है, यहाँ पे करेज लेके इस चीज़ को इनिशिएट करना है. राइट, so that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.